तो हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निअमते बांटता जिस समतो ज़ीशान गया, निअमते बांटता जिस समतो ज़ीशान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरी कुर्बान गया, वाह 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 वाह। मेरे मौला मेरे आका तेरी कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, वाह माशाअल्लाह। सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकारते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का। सदका ले ले नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा दीदाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। शायर गाता है न जन्नत में न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत में न जन्नत की कलियों में देखा। मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा, मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। बदली नमाज़े आज़ाने बदल गई, बदली नमाज़े आज़ाने बदल गई। इस्लाम वही है दुकानें बदल गई, इस्लाम वही है दुकानें बदल गई। अय्यमराब अक़ीद तो मोहब्बत के साथ गुम्बदी खसरा में आराम फरमाने वाले आका दाता हुजूर सय्यदुल मुरसलीन हुजूर तहा व यासीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि सल्लम की बारगाह में मुराब अपनी गुलामी का सबूत देते हुए सब मिलके एक मर्तबा मोहब्बत के साथ झूम झूम करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा आया हूँ, हमारी ये पहली हाजिरी है।
ये मोहब्बत आली जनाब नकीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब की मोहब्बतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब भी मुझसे क़ब्ल आप हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हिंदुस्तान बुलबुल बागे मदीना शहनशाह तरन्नुम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा नूरी सिवानी साहब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते पाक सुन रहे थे। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से बारहा मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन आपसे कम। मैं आपको कहूँगा इन नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत करें। उससे भी क़ब्ल आप हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर आली जनाब बुलबुल बागे मदीना नाहिद रज़ा नूरी सिवानी से भी आप नाते पाक समात कर चुके हैं। अभी आपके खतीब इमाम और इस जलसे का सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब से सुन भी चुके हैं कि अगर आप लोग बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर आप मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एक बज चुका है। ये बहुत सारी जगहों में देखा जाता है कि 12 बजने के बाद लोगों का 12 बज जाता है, लेकिन अभी 80% आप लोग हैं, 20% नहीं। तो आप जब तक मेरा साथ देंगे मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बातें आपके सामने रखूं। अभी वक्त कोई ज्यादा नहीं हुआ है। नबी के जाने वाले, नबी के दीवाने के लिए एक हो दो हो उससे कोई परवाह नहीं है, बल्कि 4 बज जाए तो और बेहतर है। इंशाअल्लाह मुझे थोड़ी देर आप बर्दाश्त करें। मेरी बात पर किसी को शक को शुबा हो मुझसे आप दलील मांगे और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो भी बातें आपके सामने रखूं सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में रखूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुरान और बुखारी के अलावा और किताब को मानता ही नहीं है, लेकिन जो नहीं मानता है वो यहाँ बैठे रहे। और मैं सिर्फ कुरान से पहले बोलूंगा कि कुरान क्या कहता है, आप क्या कहते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कुरान बुखारी के अलावा चाहे मिशकात हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिजी हो, इस किताबों को मानते ही नहीं है, सिर्फ कुरान और बुखारी को मानते हैं। लेकिन हजरात मैं आपके सामने कुरान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जो लोग कुरान को मानते हैं और बुखारी को मानते हैं फिर कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को माना जाए, रसूलुल्लाह को ना माना जाए। जो इंसान रसूलुल्लाह का नहीं और जिसके सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, वह इंसान मुसलमान है या नहीं है, वह इंसान मोमिन है या नहीं है। आप कुरान से पूछेंगे तो पता चलेगा कि मैं सही हूँ कि कुरान गलत है, कि उलमाए सुन्नत उलमाए आले सुन्नत जो यहाँ बैठे तशरीफ फरमा है ये सही है कि आप गलत है। जरा आप खुद अंदाजा लगाइए। हज़रात मोहतरम सरकार आला हज़रत इमाम अहमद खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक होता है जानना, एक होता है मानना। उन्हें जाना ये किसकी जानिब इशारा है, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा है। उन्हें जाना उन्हें माना, एक होता है जानना, एक होता है मानना। पहले जानना होता है उसके बाद मानना होता है। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं फिर उसे मानेंगे नहीं। तो जानने के लिए और मानने के लिए जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ जानने से बात बन जाएगी, मानना जरूरी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जानने के लिए अबू जहल भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए अबू लहब भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मगर मुसलमानों सिद्दीक़ अकबर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। फारूक आजम नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। उस्मानी गनी नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। मौला अली नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हज़रत सअद बिन अबी वक़ास नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हज़रत तलहा नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हज़रत ज़ुबैर नबी
नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हजरत उबैदा नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। तो मालूम हुआ कि जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपकी बारगाह तक जरूर पहुंचूंगा। मैं 20 मिनट या आधा घंटे के बाद मैं स्टार्ट होता हूं, शुरू होता हूं। मेरी बात पर गौर फिक्र से सुनिएगा, इसलिए जो मैं बोलने जा रहा हूं सिर्फ कुरान से बोलूंगा। पहले कुरान से, उसके बाद फिर आप हदीस से सुनेंगे। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर कोई आलिम है लेकिन आमिन नहीं है तो वो भी नाकिस है, उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि इल्म के साथ साथ उसके अंदर अमल ना पाया जाए। तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। मैं बताऊं, अगर आंखें हो और आंखों में रोशनी ना हो तो आंखें बेकार। अगर जुबान हो और जुबान में गोया ही ना हो तो जुबान बेकार। अगर कान हो और कान में समाअत ना हो तो कान बेकार। अगर जिस्म हो और जिस्म में जान ना हो तो फिर जिस्म बेकार। अगर मकान हो और मकान में रहने वाला मकीन ना हो तो मकान बेकार। अगर सूरज हो और सूरज में रोशनी ना हो तो सूरज बेकार। अगर चांद हो और चांद में चांदनी ना हो तो चांद बेकार। याद रहे कि करबला हो और करबला में जाते हुसैन ना हो तो करबला बेकार। वरना कौन जानता था कि करबला किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता था करबला किसे कहते हैं। अगर आज करबला का नाम जिंदा है, आज बच्चों की ज़बान में करबला का नाम है, बच्चों की ज़बान में इमाम हुसैन का नाम है, बूढ़ों की ज़बान में इमाम हुसैन का नाम है, ये मेरे नबी का सदका है और इमाम हुसैन का सदका है। वरना करबला को पहले कोई नहीं जानता था कि करबला किसे कहते हैं। मदीने को पहले कोई नहीं जानता था। अगर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा है, पूरी कायनात का नाम रोशन है, तो ये मेरे नबी का सदका है, ये सब मेरे नबी का सदका है। तो जब मेरी नबी के सदक़े में कायनात का नाम रोशन है, जिनके सदक़े में कायनात का नाम रोशन हो, और जो इंसान कहे मैं उसको नहीं मानता, तो हजरात मैं आपके बारगाह में चलो, मैं इख्तियार मुस्तफ़ा पर सरसरी तौर से मैं इख्तिसार के साथ चंद दलाइल आपके सामने पेश करूंगा, जिसको आप लोग समाअत करेंगे। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरे आराफ आयत नंबर 157 पारा नंबर 9, वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात, और सुथरी चीजें उनके लिए हलाल फरमाएगा, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, और गंदी चीजें उनके लिए हराम फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, खुदाए ताला ने हमारे नबी को मालिक मुख्तार बना करके भेजा, इख्तियार दे करके भेजा, पावर दे करके भेजा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसे चाहे हलाल कर दे और जिसे चाहे हराम कर दे। हलाल और हराम के इख्तियार और पावर दिया गया है तो हमारे नबी को दिया गया है। तो कुरान कहता है कि हमारे नबी के हाथ के अंदर, हमारे नबी के अंदर पावर है कि हमारे नबी जिस चीज को चाहे हलाल कर दे और जिसे चाहे हराम कर दे। ये मैंने कहता, कुरान कहता है। जब नबी को इतना इल्म है और नबी के बारे में कुरान कहता है तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम जिस चीज को चाहो हलाल कर दो, तुम जिस चीज को चाहो हराम कर दो। हलाल और हराम का इख्तियार हमारे नबी को दिया गया है। अब कोई कमबख्त कहे कि नबी को चाहने से कुछ नहीं होता है तो फिर कुरान झूठा हो जाएगा। और कुरान कल भी हक पर था और आज भी हक पर है और कयामत तक कुरान हक पर रहेगा। हज़रात, और आगे चलिए, दलील नंबर 2 सूरे निसा आयत नंबर 105 पारा नंबर 5, इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिल हक़, ए महबूब बेशक हमने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी, यानी कुरान पाक, ये तहकुमा बैन नास, कि तुम लोगों में फैसला करो। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फैसला बना करके भेजा, यानी फैसला करने वाला बना करके भेजा। ले तहकुमा बैन नास, कि तुम लोगों में फैसला करो, बिमा अराकल्लाह, जिस तरह तुम्हें अल्लाह दिखाए। इस आयत के तफसीर में है खलीफा हिसानी, यानी दूसरे नंबर के खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि हरगिज़ कोई ये ना कहे कि अल्लाह ने जो मुझे दिखाया उस पर मैंने फैसला किया, उस पर मैंने फैसला किया, बल्कि
ये मनसब, ये मकाम, ये दर्जा अल्लाह ने अपने महबूब खास को अता किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसके लिए जो चीज चाहे हुक्म नाफिज कर दे। इसलिए तो एक शायर कहता है, वो ज़बा जो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम और आगे बढ़ते हैं। दलील नंबर 3 सूरह तौबा आयत नंबर 29 पारा नंबर 10, कातिल लदीन ला युमिनून, लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाए। मैं कुरान से बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जो लोग कुरान को मानता है रसूल को नहीं मानता है, वो सुने, वो कुरान हक पर है, लेकिन वो जो नहीं मानता वो हक पर नहीं है। कुरान कहता है कातिल लदीन ला युमिनून, लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाए, बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वला युहर्रिमून, और उस चीज को हराम नहीं मानते, मा हर्रमल्लाहु रसूलहु, जिसको हराम किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने। कुरान कहता है अल्लाह ने भी हराम किया, रसूल ने भी हराम किया। इख्तियार पर आप 3 दलीलों को समाप्त कर चुके हैं कि हमारे नबी को पावर क्या है, हमारे नबी के इख्तियार में कुछ है कि नहीं है। अब मैं आपको आगे ले चलूं पॉइंट की बात पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आप को नमाजी कहते हैं, अपने आप को परहेजगार कहते हैं, अपने आप को रोजेदार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं हक पर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम हक पर कैसे हो। तुम जरा कुरान तो उठा के देखो। दलील नंबर 4 के हवाले से आप जरा गौर व फिक्र करें। दलील नंबर 4 सूरह बकरा आयत नंबर 8 पारा नंबर 1, व मिनन नासि मन यक़ूलु, और कुछ लोग कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लेके आए, व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी, आखिरी दिन पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। बंदा खुदा को मान लिया, बंदा क़यामत के दिन को मान लिया, बंदा रब को मान लिया, बंदा आखिरी दिन को मान लिया। अब अक्ल ये कह रही है अब उसे मुसलमान कहा जाए, अब उसे ईमान वाला कहा जाए, अब उसे मर्द मोमिन कहा जाए, मगर रब फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, अभी तुम मोमिन नहीं हुए हो, अभी तुम मुसलमान नहीं हुए हो, अभी तुम ईमान वाले नहीं हो। अब बंदा हैरान है, मैं कुरान को मान करके ईमान वाला क्यों नहीं हुआ, मैं क़यामत के दिन को मान के ईमान वाला क्यों नहीं हुआ। बंदा हैरान है, आखिर बंदा खुदा को मानने के बावजूद ईमान वाला क्यों नहीं हुआ, बंदा क़यामत के दिन को मानने के बावजूद ईमान वाला क्यों नहीं हुआ। तो हज़रात में बताओ कि बंदा खुदा को तो माना लेकिन उनको ना माना जिन्होंने खुदा का पता बताया, बंदा क़यामत के दिन को तो माना लेकिन उनको ना माना जिन्होंने क़यामत की निशानियों को बताया। तो खुदा का पता किसने बताया, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। क़यामत की निशानी किसने बताया, तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। पता चला कि अगर कोई बंदा लाख दावा करे खुदा को एक मानने का कि मैं खुदा को एक मान रहा हूँ, किसी को नहीं मान रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बंदा आप अगर लाख दावा करे खुदा को एक मानने का, जब तक वो इंसान नबी को तस्लीम नहीं करेगा, नबी को नहीं मानेगा, नबी पर ईमान नहीं लाएगा, कुरान कहता है तुम अभी ईमान वाला नहीं, तुम अभी मुसलमान नहीं। और जिस दिन और जिस वक्त वो इंसान कुरान को मानेगा उसी वक्त वो इंसान ईमान वाला कहलाएगा, उसी वक्त वो इंसान ईमान वाला कहलाएगा। अब कोई कहे मैं सिर्फ अल्लाह को मान लिया, लेकिन कुरान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अल्लाह को मानने के बावजूद मुसलमान नहीं, कयामत के दिन को मानने के बावजूद वो मोमिन नहीं, आखिरी दिन को मान लिया तब भी मुसलमान नहीं। जरा गौर फिक्र तो करे कि आखिर क्यों मुसलमान नहीं है। एक वजह है अल्लाह को तो माना, कयामत के दिन को तो माना, लेकिन रब के हबीब को नहीं माना, रब के महबूब को नहीं माना। और जब बंदा हबीब को मान लेगा, मुस्तफा को तस्लीम कर लेगा, उसी वक्त बंदा ईमान वाला कहलाएगा, उसी वक्त बंदा ईमान वाला कहलाएगा। हज़रात मोहतरम, अब कोई मुस्तफ़ा से जुदा होकर के कहे मैं ईमान वाला हो जाऊँ, अब मुस्तफ़ा से कोई इंसान इनहिराफ होकर के अब कहे मैं ईमान वाला बन जाऊँ, अब कोई बंदा मुस्तफ़ा से दूरी इख्तियार करके अब कहे मैं मुस्तफ़ा से दूरी इख्तियार करने के बावजूद मैं ईमान वाला बन जाऊँ, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इसलिए कोई बंदा मुस्तफ़ा से जुदा होकर के ईमान वाला नहीं हो सकता है। हज़रात, अगर कोई कहे मैं मुस्तफ़ा को नहीं
माना। और वह इंसान आलम पर गौर किया, आसमान और जमीन पर गौर किया। गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, आसमान और जमीन को बनाने वाला कोई है, आसमानों जमीन को बनाने वाला कोई है, और जो बनाने वाला है वह एक है, जो बनाने वाला है वह एक है। मैं उस एक को मान लिया। जब मैं अब ईमान वाला कहूँ, जब मैं ईमान वाला कहलाऊंगा, तो कुरान कहता है हरगिज नहीं। अगर नबी फरमा है और नबी से सुनकर बंदा कहे हाँ खुदा एक है, तो अब वो ईमान वाला कहलाएगा। लेकिन हजरात, बात तो दोनों की एक ही है, बात तो दोनों की एक ही है, लेकिन एक अपनी अक्ल से खुदा को एक मान रहा है, और एक मुस्तफा के कहने से खुदा को एक मान रहा है। और जो अपनी अक्ल से खुदा को एक मान रहा है उसे मवाहिद कहा जाता है, और जो मुस्तफा के कहने से एक खुदा को माने उसे ईमान वाला कहा जाता है। पता चला ईमान मिलता है दरे मुस्तफा से, और मुस्तफा का दर जो बंदा छोड़ देगा वह ईमान वाला नहीं हो सकता है, वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता है। जरा गौर कीजिए, जो मैंने बातें आपके सामने रखा है सिर्फ कुरान से रखा है। मैं सफा नंबर बता दिया, आयत नंबर बता दिया, पारा नंबर बता दिया, ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो कि यह आयत है कहाँ, यह आयत है कहाँ। अब मेरे पास भी आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारा सीने के अंदर मौजूद है। आप कुरान लेके आइए, मैं आपको कुरान दिखा सकता हूँ ये आयत है कहाँ। और हालांकि जो अपर पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सब बता दिया हूँ, सफा नंबर, पारा नंबर, सब कुछ बता दिया हूँ। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज कभी मत होइएगा। अगर कोई कह दे कि सिर्फ मैं अल्लाह को मान लिया, जो आपको आलिम का गलत कहा है, मैं कहता हूँ सिर्फ उनको ये कहिएगा कि पहले पारी की जो आयत करीमा है, सूरह बकरा की आयत करीमा और आयत नंबर और पहरा नंबर 1 की आयत को तुम पढ़ के देख लो, और खुद तुम तर्जमा करके मुझे बताओ कि मैं ईमान वाला हूँ कि नहीं हूँ, मैं ईमान वाला है कि नहीं हूँ। तो खुद पता चल जाएगा। जब बंदा कुरान पढ़ेगा और कुरान का तर्जमा करेगा तो पता चलेगा कि मैं कैसा ईमान वाला हूँ, मैं कैसा मोमिन हूँ। लेकिन हजरात, अफसोस की बात है कि इंसान सिर्फ रब को राजी करने के पीछे लगा है। मैं मना नहीं करता रब को राजी कीजिए, लेकिन जिस रब ने फरमाया कि अगर मैं अपने हबीब को पैदा ना करता, अपने महबूब को पैदा ना करता, तो ये सारी कायनात को वजूद नहीं होता। अगर किसी को रब होने का पता चला है, ये मेरे हबीब का सदका है, ये मुस्तफा का सदका है, जिनके सदक़े में कायनात मौजूद है, जिनके सदक़े में आज पूरी कायनात मौजूद है। हज़रात मोहतरम, और मैं आगे ले चलूं, बहुत सारी दुनिया के अंदर नबी आए हैं, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,00,000 कमोबेश अंबिया किराम तशरीफ लेके आए हैं। लेकिन जो मकाम, जो पावर मेरे नबी का है, वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। अब कुरान पढ़ के देखिए, कुरान के अंदर ये आयत सुने होंगे, 17 पारे के आयत करीमा है, सफ़ा नंबर 10 के अंदर है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, रहमत बना करके भेजा। यहाँ पर गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि कुरान क्या कहा कि मैंने तुझको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। रहमत बनाकर, लफ्ज़ बनाकर पे गौर कीजिएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, कोई नबी हमारे नबी के अलावा रहमत बनकर तशरीफ नहीं लाए, बल्कि रहमत लेकर के आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के आदम तक जितने नबी आए हैं, सब क्या लेके आए हैं? रहमत लेकर के आए हैं। इसी धरती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत तलहा तशरीफ लेके आए, रहमत लेकर के आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, रहमत लेकर के आए। मूसा कलीमुल्लाह आए,
तो रहमत लेकर के आए, ईसा रूहुल्लाह आए तो रहमत लेकर के आए। यानी आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए हैं, दिगर जितने नबी आए हैं, सब रहमत लेकर के आए हैं। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना चाहा, अपने नबी को भेजा, तो रहमत लेकर नहीं, फरमाया ए मेरे हबीब आदम से लेकर ईसा तक सब रहमत लेकर गए हैं। ऐ मेरे हबीब तुम रहमत लेकर नहीं, बल्कि तुम रहमत बन करके दुनिया से जाओ, तू रहमत बन करके तुम यहाँ पे तशरीफ लेके जाओ। तो पता चला कि आदम से लेके ईसा तक सब नबी रहमत लेकर के आए, और तन्हा मेरे नबी रहमत बन करके आए, रहमत बन करके इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आए। असरात आज परवरदिगार आलम के फैज़ान अंबार से सारी कायनात फैज़याब हो रही है, सारी कायनात सारी मखलूक खुदा फैज़याब हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नूर को यानी नबी के नूर को ज़ाहिर किया, नबी के नूर को पैदा किया, और उस नूर से पूरी कायनात चमकी है, पूरी कायनात चमकी है। असरात मुहतरम, और कायनात का नूर ऐसा, और कायनात के नूर के अंदर वो पावर अल्लाह ने दिया है कि हमारे नबी के नूर के बारे में है कि कायनात के नबी के नूर आए, ऐसी चमकी कायनात चमकी, ऐसी चमकी, ऐसी चमकी कि आदमी को इंसान कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में इंसान को मुसलमान का मकाम दे दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में, और आदम को इबादत का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में नमाज को मेराज का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में और बंदगी की जिंदगी का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में और अबू बकर को सिद्दीक़ का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में और उमर को फारूक का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में और अली को अली खैनी हजरत मौला अली को अदालत का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में यहीं तक मौजूद नहीं, बल्कि वलियों को विलायत का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में कुतुबों को कुतुबियत का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में और गौसों को गौसियत का मकाम मिल गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सदक़े में यानी हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिनको भी जो मकाम मिला है, जिनको जो पावर मिला है, यह मेरे नबी के सदक़े मिला है। इसलिए तो बरेली के आला हद पुकारते हैं, बरेली के इमाम पुकारते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब दुआ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सलाम गौर फिक्र करे कुरान क्या कहता है, नबी का फरमान क्या है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या है, बरेली के इमाम क्या फरमाते हैं। हज़रात आज हम और आप नबी के मोहब्बत में बैठे हैं, सब लोग नबी के चाहने हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के जो आयत कलिमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जरा उस पर भी गौर फिक्र करे। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, के बेशक तुम्हारे पास तुम ही से यानी तुम ही में से एक रसूल तशरीफ लेके आए, एक असमत वाला पैगंबर तशरीफ लेके आए। हज़रात मोहतरम तवज्जो फरमाए, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हमने एक रसूल भेजा, लेकिन तुम ही में से भेजा। क्या मतलब ये कि हमने अपने हबीब को जिन्नों की शक्ल में, फरिश्तों की शक्ल में नहीं भेजा, बल्कि इंसानों के लिबास में और इंसानी शक्ल भेजा। अगर हमारे कमली वाली आका इंसानी लिबास में तशरीफ ना लाता तो कोई इंसान सरकार का दीदार नहीं कर पाता, कोई इंसान सरकार को देख नहीं पाता। अगर कोई इंसान जब सरकार का दीदार नहीं कर पाता तो फैज़ हासिल नहीं होता। जब फैज़ हासिल न होता तो अबू बकर सिद्दीक़ न बनते, उमर फारूक आज़म न बनते, उस्मान ज़ुन्नूरैन न बनते, अली हैदर कर्रा न बनते, फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार न बनती, इमाम हुसैन जो करबला के इमाम हुसैन जो अपने गर्दन को कटा दिए हैं वो शहीदों के सरदार न बनते, बिलाल हबशी मोहसिनों के सरदार न बनते, और यहीं तक नहीं बल्कि गौसे पाक वलियों के शहंशाह न बनते, और हम गुनहगार तमाम उम्मतों से बेहतर न बनते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अपने हबीब को भेजा है तो इंसानों के लिबास में और इंसानी शक्ल भेजा है ताकि हम उनका दीदार करके फैज़ हासिल कर सके, उनका दीदार करके फैज़ हासिल कर सके। हज़रात अब जरा गौर कीजिए, अगर आपके गांव में कोई अच्छा इंसान आ जाए लेकिन आप उसको देख नहीं पाते तो कुछ हासिल करते हैं,
नहीं कर पाते। अगर हमारे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अगर इंसानी लिबास में तशरीफ ना लाते तो क्या कोई इंसान सरकार को देख पाता? अगर जिन्नों की शक्ल में आता, चाहे फरिश्तों की शक्ल में आ जाए, तो कोई इंसान उसको देख पाता? नहीं देख पाता। जब देख नहीं पाता तो कुछ उससे मिलता ही नहीं, कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि नबी को भेजा भी तो इंसानों के लिबास में भेजा और इंसानी शक्ल भेजा, ताकि तुमको लोग दे करके फैज हासिल करे और जिनको जो चाहे वो तुमसे मांगे और तुम उसको दे दो। इसलिए नबी के हाथ में इख्तियार दिया गया है कि नबी जिसको जो चीज चाहे अता कर दे, ये नबी के हाथ में दिया गया है। अगर नबी कुछ नहीं होते और नबी कुछ नहीं होते तो फिर कुरान क्यों कहता है कि नबी को हुक्म दिया गया, नबी को इख्तियार है, नबी को पावर है। जब पावर के बारे में कुरान कहता है, इख्तियार के बारे में कुरान कहता है, और जो ये कहे नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो समझ ले कि वो इंसान मेरा दुश्मन नहीं बल्कि कुरान का दुश्मन है। और जो कुरान का दुश्मन होगा वो खुदा का दुश्मन होगा, और जो इंसान रब का दुश्मन होगा वो इंसान का ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, वह इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा। बस रात में आपको और आगे ले चलो, आप नबी की खुशी में बैठे हुए हैं, नबी की खुशी में बैठे हैं कि नहीं है, नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। असरात खुशी दो तरह की होती है, एक फख्र की खुशी, एक रब के शुक्र की खुशी होती है। एक फख्र की खुशी, दूसरी खुशी रब के शुक्र की होती है। फख्र की खुशी इंसान की नजर अपने नफ्स पर होती है, गुरूर होता है, नाजायज हरकतें होती है, मसलन नाचना गाना ढोल तमाशे बजाना, ये खुशी बहुत बुरी है। ऐसी खुशी हरगिज़ नहीं मनानी चाहिए। और ऐसी खुशी के मुतालिक रब फरमाता है पारा नंबर 20 सूरे कसस और आयत नंबर 76 कर और रुकू नंबर 10 के अंदर है, ला तफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। ऐसी खुशी ना मनाओ, बेशक ऐसी खुशी मनाने वाले को रब कबूल नहीं फरमाता। और आगे चलिए, शुक्र की खुशी ये जरूर मनानी चाहिए, क्योंकि शुक्र की खुशी में इंसान की नजर अपने नफ्स पर नहीं बल्कि रब्बे रहमान पर हो, रब्बे रहमान पर, और इंसान की नजर अपने रब्बे रहमान पर होती है और सर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुका होता है। इस ज़बान पर अल्लाह उसके पैर रसूल के तराने होते हैं, हमदो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। और ऐसी खुशी के ताल्लुक रब तबारक व तआला कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरह यूनुस पारा नंबर 11 के अंदर है, फल यफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। बस ऐसी खुशी मनाओ, ये खुशी मनाना बेहतर है जो तुम उससे घरों में जमा कर रखते हो। हज़राते मोहतरम, खुशियां मुख्तलिफ किस्म की होती है, खुशियां मुख्तलिफ किस्म की होती है। जैसे बच्चे की पैदाइश की खुशी, शादी की खुशी, मंगने की खुशी, बच्चे के खतना की खुशी। बास खुशियां शख्सी होती है जो एक ही शख्स को खुश करती है, एक ही शख्स को खुश करती है। जैसे अल्लाह ना करे कोई आदमी बीमार हो जाए, ऐसा बीमार हो कि ला इलाज हो जाए, डॉक्टर तबीब हकीम उसको जवाब दे दे और बंदा मायूसी की जिंदगी गुजारे, लेकिन अचानक अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी कुदरत से ठीक कर दे, उसकी सेहत बरकरार हो जाए, तो बोलो बंदा कितना खुश होगा। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी और उसको खुशी भी होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी बख्शी है, उसको चलने फिरने के काबिल बनाया है। उसको खुशी तो होगी, उसको शिफा मिलने पर और लोगों तो खुशी होगी, लेकिन जितनी खुशी उस बंदे को होगी या हो सकती है, इतनी खुशी किसी और को नहीं होगी। लेकिन हज़रात, बात खुशी खानदानी होती है, जो जिससे पूरा खानदान खुश होता है। जैसे किसी खानदान के अंदर अगर एक लड़का पैदा हो, पूरा खानदान खुश होगा कि नहीं होगा? आज का मामला तो ये हो चुका है कि लड़की पैदा हो चाहे तो लोग खुशी नहीं मनाते हैं, लड़का पैदा हो तो मुबारकबाद बाद में देते हैं, लड्डू पहले खिलाते हैं, लड्डू पहले के खिलाते हैं। लेकिन अगर मैं उधर नहीं चलूंगा इसलिए कि वक्त बहुत कम है, मैं 2 बजे अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, 1 बजे मैं 1 घंटा बोलूंगा, इसलिए कि देख रहे हैं कि स्टेट खाली है कि नहीं? स्टेट खाली है और एक ही बार से सारे लोग चले गए, एक ही बार से सारे लोग चले गए, इतनी भूख लग गई है कि नहीं? बहरहाल
बास खुशियां खानदानी होती है, जो एक जिससे पूरा खानदान खुश होता है, पूरा खानदान खुश होता है। जैसे किसी के घर के अंदर लड़का पैदा होगा तो पूरा खानदान खुश होगा, इसलिए कि चचा कहेगा मेरा भतीजा पैदा हुआ है, माँ कहेगी मेरा बेटा पैदा हुआ है, खाला कहेगी मेरा भांजा पैदा हुआ है, फूफी कहेगी मेरा भतीजा पैदा हुआ है, या अगर दादा हो तो दादा कहेगा मेरा पोता पैदा हुआ है। घर से हर खानदान का फर्द उस पैदा होने वाले बच्चे से अपने इश्तारी जाहिर करेगा। लेकिन हजरात आइए, इसी आसमान के नीचे इस जमीन पर एक ऐसी भी खुशी आई है जो आम खुशी थी। ये खुशी सिर्फ एक इंसान ने नहीं मनाई, ये खुशी सिर्फ एक जिन्नों ने नहीं मनाई, ये खुशी सिर्फ एक मुल्क ने नहीं मनाई, ये खुशी सिर्फ एक बस्ती वालों ने नहीं मनाई, ये खुशी सिर्फ एक सूबे वालों ने नहीं मनाई, बल्कि ये खुशी तमाम मखलूकात ने मनाई है। ये खुशी इंसानों ने मनाई है, ये खुशी जिन्नों ने मनाई है, ये खुशी नबातात ने मनाई है, ये खुशी जमादात ने मनाई है, ये खुशी अर्श वालों ने मनाई है, ये खुशी फर्श वालों ने मनाई है, ये खुशी मक्का वालों ने मनाई है, ये खुशी मदीना वालों ने मनाई है, ये खुशी अरब वालों ने मनाई है, ये खुशी अजम वालों ने मनाई है, ये खुशी बरतानिया वालों ने मनाई है, ये खुशी अफ्रीका वालों ने मनाई है, ये खुशी इंडोनेशिया वालों ने मनाई है, ये खुशी मलेशिया वालों ने मनाई है। ये खुशी दुनिया के कोने कोने के लोग मनाए हैं, और ये खुशी खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मनाई है, ये खुशी मीकाईल अलैहिस्सलाम ने मनाई है, ये खुशी इसराफिल अलैहिस्सलाम ने मनाई है, ये खुशी इस्राइल अलैहिस्सलाम ने मनाई है। नहीं नहीं, खुदा की कसम, बल्कि ये खुशी खुद रब्बुल आलमीन ने बनाई है। आप जानते हो कौन सी खुशी है? ये खुशी है जब इस दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हुजूर ताजदार अंबिया हबीब किबरिया जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, सारे लोग खुशी मनाते हैं। और शायर कहता है वो ज़मीन की ईद है, वो आसमां की ईद है, रहमतुल लिल आलमीन कौनो मकान की ईद है। रहमतों का चांद बनकर जब हुए जलवा कर एक दुनिया ने कहा ये दो जहां की खुशी है, एक दुनिया ने कहा ये दो जहां की खुशी है। तो सारे लोग जब खुशी मना रहे हैं, आसमान वाले खुशी मना रहे हैं, जमीन वाले खुशी मना रहे हैं, खुद फरिश्तों ने खुशी मनाई। जब रब ने खुशी मनाई तो हम तो रब का बंदा है, हम खुशी को नहीं मनाएंगे। जिनका नबी मर चुका है वो खुशी न मनाए। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, और इंशाअल्लाह मेरा नबी कभी मरने वाला नहीं है। इसी वजह से नबी की मोहब्बत में आज भी खुशी मना रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे खुशी मनाते रहेंगे। जब तक खुशी मना, जब तक जिंदा है खुशी मनाते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नबी तो मर के मिट्टी मिल चुके हैं, अब क्यों खुशी मनाते हो? मैं कहता हूँ तुम्हारा नबी मर के मिट्टी मिल चुका है, मेरा नबी जिंदा है, और नबी मरे नहीं है, मेरा नबी जिंदा है। तुम्हारा अगर यह अकीदा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल चुके हैं तो तुम मुर्दा कहते हो, तुम ईमान वाला कैसे कहोगे? हज़रात बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि झूठी बात है, वो लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं कहता हूं उन लोगों का अकीदा है, खलील अहमद अम्बेठी का नाम है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह, खलील अहमद अम्बेठी का अकीदा देखिए, अल्लाह झूठ बोल सकता है। इस्माइल देलवी क्या कहता है कि हमारे नबी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। ये इस्माइल देलवी का अकीदा है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए और दिल में हाथ रख के सोचिए कि जब एक बाप बेटे के बराबर नहीं और बेटा बाप के बराबर नहीं होता है तो आप नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? तो आप क्यों कह रहे हैं नबी हमारी तरह है? अबे नादान, तुम बाप की तरह नहीं हो, तुम माँ की तरह नहीं हो, तो नबी की तरह कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं है, लेकिन माँ का मकाम हुआ है जिनके कदमों के नीचे जन्नत बताया गया है। तो तुम माँ के बराबर नहीं हो तो नबी के बराबर कैसे हो सकते हो? कैसे तुम नबी के बराबर हो सकते हो? क्या आप कभी सुने होंगे कि कोई मौलाना के पैर के नीचे जन्नत है? लेकिन इतना जरूर सुने होंगे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बेटा माँ के बराबर नहीं हो सकता है, तो कम बख्त कभी नबी के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और उनका अकीदा देखिए, उन लोगों का एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। क्या कहते हैं कि उस मदरसे में हमारे नबी आकर के उर्दू बोलना सीख लिए। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। उनका यह अकीदा दारुल उलूम देवबंद में आकर के हमारे नबी उर्दू पढ़ना सीखे। अल्लाह अल्लाह, ये अकीदा है।
आज लोग कहते हैं कि आखिर झगड़ा किस बात का है, समझ में नहीं आता। ये भी नमाज पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते, लोग झगड़ा क्यों करते हैं? आप उसकी गहराई तक चलेंगे तब पता चलेगा आपको कि उसका दिल क्या है और बाहर क्या है। मैंने आपके सामने एक दलील दलील नंबर 4 मैंने पेश किया था ना, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग कहते हैं वमिनन नास, कुछ लोग कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, आखिरी दिन पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, अभी तुम मोमिन नहीं हो। मैं इसको और खुलासा कर दूं, फिर वहीं लेके आऊंगा मैं आपको। इसको और खुलासा करूं, और यह आयत कब नाज़िल हुई है जरा गौर और फिक्र करे। कितनी अफसोस की बात है कि नमाज पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं, रोजा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं, हज करने के बावजूद मुसलमान नहीं, तस्बीह हिलाने के बावजूद मुसलमान नहीं, दाढ़ी रखने के बावजूद मुसलमान नहीं, घर घर जाकर तबलीग करने के बावजूद मुसलमान नहीं, और उनके मुसलमान ना होने की गवाही कोई और नहीं दे रहा है बल्कि खुद कुरान दे रहा है, और रब तबारक व तआला उससे खुद बेईमान कर रहा है। वमा हुम बिमुमिनीन, अभी तुम मोमिन नहीं हो, अभी तुम मुसलमान नहीं हो, अभी तुम ईमान वाले नहीं हो। हज़रात मोहतरम, ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई है आपको पता है? ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई है जब हमारे नबी बाहयात थे। नबी के पीछे मुनाफिकीन नमाज़ें पढ़ते थे, नबी के साथ जिहाद भी करते थे, नबी के पीछे नमाज़ भी पढ़ते थे, नबी के कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन फिर भी कुरान ने और नबी ने फरमाया तुम अभी ईमान वाला नहीं, अभी तुम मुसलमान नहीं। इसलिए नहीं कि उन लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं थी और नबी से बुग़्ज़ रखते थे, इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया तुम ईमान वाला कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है और क़यामत तक तुम ईमान वाला नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, नबी ने फरमाया कि तुम ईमान वाला नहीं, तो पता चला कि सिर्फ कलमा और रोजा ही ईमान की दलील नहीं है। बस गुफ्तगू खत्म करूं और वक्त हो चुका है मेरा, है कि नहीं? और मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ, जब तक लोग तैयार होते हैं तब से सुनाता हूँ। और देख रहे हैं कि शेड खाली, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो ये है मैं आखिरी कन्फ्यूज को दूर करूं, और आखिरी कन्फ्यूज को दूर करने के बाद मैं गुफ्तगू समझूं। जो आज सब लोग कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत समझ में नहीं आता है कि जाएं तो जाएं किधर जाएं, जाएं तो जाएं किधर जाएं। ये लोग भी नमाज पढ़ते हैं, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, ये भी तस्बीह पढ़ते हैं, वो भी तस्बीह पढ़ते हैं, ये भी तबलीग कर रहे हैं, वो भी तबलीग कर रहे हैं, इसके पास भी दाढ़ी है, उसके पास भी दाढ़ी है। समझ में नहीं आता है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर जाऊं, समझ में नहीं आता। लेकिन हजरात मैं आपसे कहूं, ये स्टेज है, इस स्टेज के पीछे से अगर एक आवाज आए, कौन चीज की आवाज आए? म्याऊं म्याऊं की आवाज आए, मैं आपसे पूछूंगा किस चीज की आवाज है? आप कहेंगे बिल्ली की आवाज है। इसी स्टेज के पीछे से भूं भूं की आवाज आए, मैं आपसे पूछूंगा किस चीज की आवाज आए? आप कहेंगे ये कुत्ते की आवाज है। इसी स्टेज के पीछे से अगर गधे की आवाज आए, मैं आपसे पूछूंगा किस चीज की आवाज है? आप कहेंगे गधे की आवाज है। हालांकि आपने कुत्ते को देखा नहीं, हालांकि आपने बिल्ली को देखा नहीं, हालांकि आपने गधी को देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के बाद उसकी हकीकत तक आप पहुंच गया, उसकी हकीकत को आपने पहचान लिया। लेकिन हजरात, जब आपके पास इतना अक्ल शऊर है, जब आपके पास इतनी समझ है, जब आपके पास इतनी अक्ल है कि जानवर अगर बोले तो उसकी आवाज को आप पहचान लेते हैं, ये कुत्ते की आवाज है, ये गधे की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है। जब इंसानों में अलग अलग आवाज निकालते हैं तो आप क्यों नहीं पहचान पाते हैं? जब इंसानों में अलग अलग आवाज निकालते हैं तो आप क्यों नहीं पहचान पाते हैं? जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, लोग कहते हैं कि ये लोग मिलाद मनाने वाले हैं, ये शिर्क का महीना है, मिलाद मनाना शिर्क है, ये सही नहीं है, ये गलत बताते हैं, गलत साबित करते हैं। एक तरफ से आवाज आती है या नबी के बारे में उन लोगों का अकीदा देखिए और हमारे इमाम का अकीदा देखिए। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी मर के मिट्टी मिल चुके हैं माशअल्लाह, दूसरी तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आलम से छुजाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है वो तो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है
अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक तरह से आवाज आती है, वो नबी किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ से आवाज आती है, वो कुछ देने के लायक नहीं है, नबी तुम्हारा कुछ नहीं दे सकता है, कभी कुछ नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, पर्दे के पीछे क्या है उसको पता नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। तो पता चला जो इधर से आवाज आ रही है वो नबी के गुस्ताख की आवाज आ रही है, और जो इधर से आवाज आ रही है वो नबी के दीवानों की आवाज आ रही है, पैगंबर के चाहने वालों की आवाज आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असरात पता चला कि हक पर कौन है और सही कौन है, कौन गलत है। इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मोहब्बत होगी, मुलाकात होगी। एक मर्तबा सब मिल के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, अफसोस की बात है। वो लोग इतना भी थक चुके हैं कि कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। जी जी जी, बस कलमा पढ़ लेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा। पर ये ला इलाहा, ला इलाहा, कलमा की अहमियत वो है, नबी फरमाते हैं कि जो इंसान सदके दिल से एक मर्तबा कलमा पढ़े, अगर उसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत हो या जो के दाने के बराबर भी मोहब्बत हो, लेकिन एक मर्तबा कलमा पड़ेगा, नबी फरमाते हैं वो मेरा उम्मती कितना गुनहगार क्यों ना हो जाए, वो जाने वाला गुनहगार क्यों ना हो जाए, लेकिन जब मैदान महशर में हिसाबो किताब होगा, उस कलमे की बरकत से अल्लाह उसके तमाम खता को माफ कर देगा। और एक मर्तबा जो इंसान कलमा पड़ेगा उसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। वाह माशाअल्लाह। तो पता चला कि एक मर्तबा कलमा पढ़ेंगे तो इंसान का ठिकाना जन्नत होगा। तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब।